बस आप इतना बताएं कि आप कैसा परिवार है आपका, आप पहले क्या करते थे, आपका क्या काम था। क्योंकि कई बार लोग इस बात से डर जाते हैं कि सिर्फ कामयाब वो लोग होते हैं जिनके पिताजी बड़े बड़े पोस्ट पे होते हैं। कई बार इस बात से लड़कियां डर जाती हैं कि हमारे पिताजी तो सब्जी बेचते हैं, मजदूरी करते हैं, किसान हैं, हम कैसे कर पाएंगे। आज आप बताइए कि आप क्या किए आपने ऐसा कि आज हर्षिता साहू जी ने कार लिया और आज हमारी कंपनी को आप क्या सोचते हैं। तो विवेक सर, मैं चाहूंगा 2 मिनट की वेरी बिल्कुल सर। वैसे भी हमारे पास थोड़ा सा आपको तो बोलना ही पड़ेगा, वैसे टाइम है, हम मैनेज करेंगे, डोंट वरी। और मुझे वो दिन याद है जब आपने हर्षिता को रोका था, ये कहाँ पड़ गई हो, क्या करती हो, फंसने फंसाने वाला काम है। मैं मुझे पता है, मैं घर गया था हर्षिता के, ये फंसने फंसा मेरे को क्या बोल रहे थे पापा ये। हाँ मैं समझ गया हूँ। बहुत बढ़िया विवेक सर, लेकिन मैं बताना चाहूंगा उस समय अंकल के नेचर बाय मार्केट था। जो उनने लोगों को देखा वो वैसा बताए, लेकिन आज अंकल दिल की बात बताएंगे, टेंशन नहीं लेना। तो अंकल जी को हम माइक देते हैं और अंकल बस इतना ही बताना है आपको, आप क्या करते थे और हर्षिता जब इस काम को चालू की तो आप क्या समझते थे। क्या आप भी जोड़ने वाला काम समझते थे, क्या आप भी फंसाने वाला काम समझते थे। ओहो, नाम में रमेश कुमार साहू है, एक छोटा सा परिवार है। क्या करते हैं अंकल जी बताइए। सर मैं काम करता हूँ, नौकरी करता था प्राइवेट काम। तब प्राइवेट काम जॉब करते थे सर। जी नहीं अंकल जी, हम बोल रहे हैं थोड़ा सा माइक पास में लेंगे आप, तो आपकी आवाज आएगी। हम बोल रहे हैं आपका काम क्या है, आप करते कैसे पहले से। पहले जॉब करते थे, नौकरी करते किस चीज में काम करते थे आप। थे लॉज में। लॉज में, मतलब कि लॉज में पहले मैनेजर का आपने काम किया। जी, जब हर्षिता जी ने इस काम को चालू किया आज से 2-3 साल पहले, तो जब आपके घर में पहली बार बताई कि पापा 11,000 रुपए लगेगा, तो आपके मन में क्या विचार आया था। वो विचार हम भी आज जाना चाहते हैं। और उस समय बजट कम था सर। जी नहीं, बजट ठीक है, लेकिन एक विचार आया था जिसके वजह से वो जो आस पास के लोगों ने आपको बोला कि कहां पर बेटी को भेज रहे हो, कई बार बेटी को लेकर आपसे आवाज उठाए होंगे, उनको आज इस स्टेज से क्या जवाब देना चाहेंगे। जॉब तो उठाए थे सर, लेकिन अब कामयाबी सब आगे बढ़ रहे हैं। जी, कैसा महसूस हो रहा है आज आपके घर में कार आ गई। अब मेरे से अच्छा हो रहा है, सर्विस में से अच्छा हो रहा है, लेकिन थोड़ा कुछ में तो दिक्कत देते थे। जी बहुत बढ़िया है। मैं समझ गया हूँ, पापा के लिए जोरदार वाली क्लैपिंग हो सकती है। आप हमारे लोगों में आए। अभी बारी आप खुश हो कि नहीं हो, आर यू हैप्पी। हाँ मैं समझ गया, मम्मी जी के लिए जोरदार वाली क्लैपिंग कर सकते हैं। फाइनल टाइम इज दैट, बट हर्षिता सॉरी टू से, वैसे तो आज आप समझ रही हो सारी पब्लिक ना आपसे ज़्यादा एक्साइटेड है और आप उनसे ज़्यादा एक्साइटेड हो, तो वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम 3 to 4 मिनट्स आपको एक्सप्लेन करना है हाउ डिड इट, कैसे किया, एंड फाइनली तो हर्षिता को सुन लिया जाए। प्लीज आप चले जाइए और हर्षिता के लिए एक बार जोरदार वाली क्लैपिंग हो सकती है। जोरदार हर्षिता के लिए जोरदार वाली क्लैपिंग। गुड मॉर्निंग गाइस, लास्ट तक आवाज आ रही है। तो गाइस, नाम हर्षिता साहू है, प्रॉपर यही तिफरा के लोकल एरिया मन्नाडोल की रहने वाली हूँ गाइस। जैसा कि आप लोगों को अब आपने अभी यहाँ पे देखा, मेरी फैमिली यहाँ पे आई हुई है और काफ़ी सारी चीज़ें अभी आपको यहाँ पे बताई गई कि आज मैं यहाँ पे अपने बहुत बिग अचीवमेंट के साथ आई हूँ गाइस। और एक लाइन के साथ मैं अपनी वाणी की शुरुआत करना चाहूँगी। कहते हैं गाइस, कहते हैं सपनों में आने वाले आपका शुक्रिया, दिल को बहलाने वाले आपका शुक्रिया। अरे कौन करता है इतनी मतलबी जमाने में किसी से इतनी मोहब्बत। मुझे FYL में लाने वाले, मुझे सिखाने वाले, मुझे समझाने वाले, मेरे सारे अपलाइन, मेरे सारे सीनियर, आप सबका शुक्रिया, आप सबका शुक्रिया। छोटी सी जल्दी है गाइस मेरे यहाँ तक पहुँचने की, क्या आप
17.5+ की एज थी तब मेरी। और जब मैंने घर पे जा करके बताया कि ऐसा ऐसा है, मुझे शुरू करना है, तो उस टाइम पे बस यही बात थी कि इसने किया उसने किया, ये फ्रॉड काम है, फर्जी काम है, पैसा ले जाते हैं, बड़े बड़े सपने दिखाते हैं, पर होता कुछ नहीं है। ये एक बात थी, बस इनकी उनकी बातें सुनी जा रही थी और यहाँ पे मतलब भेजने के लिए रेडी नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि बात पैसे की थी। और आपको भी पता है इंसान बिना कुछ देखे 1 रुपए भी नहीं लगाता। क्लियर हुआ? फिर भी मैं भी उनकी ही बातों में थोड़ा आ गई और मुझे भी लगने लगा कि कहीं ना कहीं मेरे पढ़े लिखे मामा और सारे लोग अगर बोले हो सकता है फिर ये गलती काम होगा। मैंने भी नहीं करने का डिसीजन लगभग ले ही लिया था, लेकिन फिर मैंने अपने ही बीच के लोगों को आगे बढ़ते देखा तो एक उम्मीद जागी कि नहीं, जब इनका हो रहा है तो मेरा भी होगा। और फिर जब हमने शुरुआत की, बहुत चैलेंजेस आए, जैसे सारे सीनियर्स में मेरे बॉयज आते थे, सारे सर लोग थे, तो मतलब घर पे जा के लोग ये बातें करते थे कि बेटी है, किसके साथ आते जाते रहती है, टाइम पे टाइम ये आना जाना, ये माहौल ठीक नहीं है, ज्यादा इतना बाहर मत निकालो बेटी को, बेटी ना ज्यादा मतलब कर मत दो, उड़ जाएगी, ऐसी ऐसी बातें समाज वालों की। जानते हो ना, जब कोई लड़की कुछ करने के लिए निकलती है, आगे बढ़ने के लिए निकलती है, जब कुछ नहीं मिलता लोगों को ना, तो फिर लोग एक ही चीज पे उंगली उठाते हैं गाइस, और वो है हमारा कैरेक्टर। उंगली उठती है कि इधर आती है, इधर जाती है, किसके साथ गाड़ी में बैठती है, दुनिया भर की बातें। शुरुआत में दिक्कत परेशानी तो बहुत आई, फैमिली वालों ने भी दिक्कत की, जैसे टाइम में टाइम घर आना हो जाता था तो वहाँ पे मम्मी थोड़ा सा गुस्सा करती थी, लेकिन मैं बोलना चाहूँगी इसी गुस्से की वजह से कहीं ना कहीं मैंने सही टाइम पे जल्दी जल्दी अपना काम करना शुरू किया, क्योंकि मुझे एक बात समझ में आ गई थी कि इंडस्ट्री तो गलत नहीं है, लेकिन मैं अगर पैसे नहीं कमा पाई और आगे नहीं बढ़ पाई तो इस इंडस्ट्री को गलत मैं खुद बना डालूंगी अपने घर वालों के नज़र में। और जहाँ तक मैं देखती हूँ, अगर एक फाउंडेशन ना हो ना हमारे ऊपर, तो फिर हम एकदम ना फ्री हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं घर वालों का जो थोड़ा बहुत विरोध था, उसके वजह से अंदर एक आग जल रही थी, नहीं अब तो जल्दी करके कुछ दिखाना है, कुछ बताना है। जैसे वर्किंग में जाती थी, कई बार ऐसा हुआ कि सही टाइम पे खाना नहीं हो पाता था, थोड़ा बहुत पर्सनैलिटी तो अब बिल्ड हुई है। आज से अगर 1-1.5 साल पहले आप मुझे देखते ना, आपको ऐसा लगता कि बस ना ये शरीर है और कंकाल है जिसके ऊपर ना कपड़े टांग दिए गए हो। क्लियर हुआ? जिनके साथ मैं वर्क करती थी, लगभग 1.5-2 साल पहले की बात है, नीतू गुटू में मेरा काम चलता था उस टाइम। ऐसा नहीं था कि घर से कुछ दिक्कत थी, लेकिन वो अपना मेरा एक बोल सकते हैं कमिटमेंट था कि अपने दम पे कुछ करना है, आगे बढ़ना है करके। स्टार्टिंग में फैमिली बैकग्राउंड कुछ खास नहीं था गाइस, प्रॉपर मैं मल्हार की रहने वाली हूँ, हम भी बिलासपुर शहर में कमाने खाने के लिए आए थे। फैमिली वाले मेरे मजदूर हैं, हम किराए के घर पे रहा करते थे, बहुत दिक्कत परेशानी आती थी, फिर ले दे करके हमने फाइनली वहाँ पे अपना घर बनवाया। मम्मी पापा को जब इतनी मेहनत करके देखती थी ना, अंदर में एक आग जलती थी कि यार इतना मेरे लिए किए, इतना मेरे लिए किए, कुछ तो मुझे भी करके दिखाना है। और वैसे भी मैं बचपन से देखते आई, लड़कियों को ना सिर्फ घर के काम सिखाए जाते हैं, सिर्फ घर के काम सिखाए जाते हैं कि रोटी बेलना सीख जा, झाड़ू करना सीख जा, कपड़े धोना सीख जा, घर के काम सिखाए जाते हैं। तो मेरी ये मानसिकता थी कि अगर मैं कुछ नहीं करूँगी ना कुछ तो ये समाज वाले मेरे लिए कर ही देंगे और फिर वो जिंदगी जीना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो बस वही था कि नहीं, अपने पेरेंट्स के लिए मुझे कुछ करके दिखाना है। और जो समाज वाले बोलते हैं कि लड़कियां टेंशन होती है, लड़कियां बोझ होती हैं, या फिर लड़कियों को हमेशा किसी न किसी एक सहारे की जरूरत पड़ती है, बस उन्हें ही करके दिखाना था गाइस। तो इसीलिए मैं एक लाइन रेडी करके आई हूँ जो मैं हमेशा बोला करती हूँ। कहते हैं गाइस, कहते हैं न रुके हैं पैर कभी और न हिम्मत हारी है, न रुके हैं पैर कभी और न हिम्मत हारी है। जज्बा है इस हर्षिता का अपने आप को इस समाज के सामने साबित करके दिखाने का कि लड़कियां टेंशन नहीं है, लड़कियां टेंशन मतलब 10 लड़कों के बराबर होती है गाइस। और अभी मेरा सफर पूरा नहीं हुआ है गाइस, मैंने अभी तो अपनी शुरुआत की है। अगर थोड़ा सा आप मेरे
मतलब स्टार्टिंग की जर्नी देखेंगे, शुरुआत में कुछ नहीं थी, सरकारी साइकिल जो 9वीं क्लास में मिलती है लोगों को, उसी साइकिल से मैंने अपनी वर्किंग स्टार्ट की है। अतीश सर, दुर्गेश सर, राहुल सर, यशवंत सर, सागर सर, सबने देखी है मेरी वो साइकिल, जिससे मैं ऑफिस आना जाना करती थी। कॉलेज लेके जाती थी तो मुझे थोड़ी शर्म भी आती थी कि यार लोग अपनी स्कूटी में आते हैं, लोग अपनी गाड़ियों में आते हैं और मुझे साइकिल से जाना पड़ता है, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। एक विश्वास था जब साइकिल में चलती थी। अतीश सर बोला करते थे, हर्षिता एक दिन तेरी लंबी कार होगी, तू गेट खोलेगी, तेरे जूते चमचमाते बाहर निकलेंगे और काल ऐसे करके उतरेगी। उस समय दिमाग में ये सोच आती थी, क्या बताऊं सर, 5000 का प्राइवेट साइकिल लेने की तो मेरी खुद की औकात नहीं और आप कार लेने की बात करते हो। ये दिमाग में मेरे विचार आता था, बोला मैंने कभी नहीं, लेकिन मेरे दिमाग में ये विचार आता, मम्मी पापा का था जो था, लेकिन मैं थोड़ी ना सक्षम थी। लेकिन जैसे जैसे सीनियर्स की कार आते गए, मैंने देखा मेरे ही बीच जिनको मैंने पैदल वर्किंग करते देखा था, सागर साहू सर, यशवंत साहू सर, संतोष पटेल सर, अतीश सर, जिनके गाड़ी में कभी पेट्रोल नहीं हुआ करता था, गाड़ी कूद के और गिरा गिरा के चलाना पड़ता था। 4-4, 5-5 किलोमीटर उनके साथ मैं पैदल चली हूँ, पर जब मैंने देखा इतनी स्थिति परिस्थिति बिगड़ने के बावजूद उनकी कार आई, मेरा विश्वास बढ़ गया कि जब उनकी कार आ नहीं सकती है। और सबसे बड़ी बात, इस जगह में मतलब दिक्कत परेशानी बाहर वालों के थ्रू तो थी, लेकिन यहाँ का माहौल में अपना एक पर्सनल अनुभव बताना चाहती हूँ सर। लगभग 1.5-2 साल पहले की बात है सर, मुझे करंट लगा था और 11,000 वोल्ट का करंट था वो, मैं बची ही बहुत मुश्किल से हूँ। उस दिन मैंने एक चीज़ फील की, जितना ना अपने घर का एक इंसान साथ नहीं देता या फिर परिवार वाले साथ नहीं देते, जैसे करंट लगने की घटना पता चली, उस दिन ना मुझे कार की वैल्यू समझ में आई। जैसे ही वहाँ पे कॉल किया गया, राहुल सर आए, तुरंत मुझे अपनी कार में बैठा के ले गए, पूरा ट्रीटमेंट करवाया। उसके बाद फिर मेरे घर वालों को बताया। मुझे लगा भाई आज चलो ऑफिस में थी तो मेरे को ले करके छोड़ दिए, हो गया, पर दूसरे दिन जब मुझे हॉस्पिटल फिर बुलाया गया, सीनियर अपना पूरा काम छोड़ के दूसरे दिन फिर मेरे लिए गाड़ी लेके आया और मुझे ले गया। उस दिन से मुझे बात समझ में आई कि यहाँ पे ना सीनियर जूनियर का रिश्ता नहीं होता है गाइस, यहाँ पे सीनियर जूनियर का रिश्ता नहीं होता है, यहाँ पे एक भाई बहन का ऐसा रिश्ता है जो ना आप अगर अपना नजरिया सही रखो ना तो फिर वो गलत नहीं होता है। क्योंकि मुझे लगता है अगर मेरे खुद के परिवार वालों को भी गाड़ी मंगी जाती ना, लोग बोल देते पेट्रोल डलवाएगी क्या, लोग बोल देते हमारी गाड़ी बिजी है, ये वो बहाने, लेकिन नहीं, मैंने उस समय देखा कि मेरे सीनियर ने जिस जगह पे जरूरत पड़ी अपना पैर किसी ने खींचा और फैमिली इतनी अच्छी मिली है। देखो विरोध तो हर जगह पे रहता है, मेरा भी किया गया है, लेकिन मैं आपको बोलना चाहूँगी उनके ही सपोर्ट की वजह से आज मैं यहाँ पे पहुँची हूँ। कई बार बहुत सारी स्थितियाँ हुई हैं जिसको बताने में भी अजीब लगता है। बहुत सारी चीज़ें हैं कि कभी लेट से घर आती थी तो बहुत ज़्यादा बहस हो जाता था मम्मी से, फिर यही बात होती थी कि नहीं जाना है, काम छोड़ दे, सही काम नहीं है। मतलब मम्मी पापा को ना जहाँ तक मैं देखती हूँ डर, उनको ना काम से दिक्कत नहीं रहती, उन्हें इस बात का डर रहता है कि कहीं ना मेरा बच्चा गलत रास्ते पे ना चला जाए, क्योंकि उन्होंने इस जगह से किसी को कामयाब होते देखा नहीं था। पर जैसे जैसे मेरे गाड़ी लेने की बारी आई, थोड़ा सा विश्वास बना, जब मेरी गाड़ी आई थोड़ा सा विश्वास बना। इतना झेली हूँ कि कुछ बताया नहीं जा सकता, लेकिन मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी गाइस, यहाँ तक अपने सीनियर्स के बदौलत आज मैं पहुँची हूँ और आज मैं देखती हूँ टीम में ऐसे लोग हैं जिनको मेरे सामने उनके घर के लोग उनका फोन लूट के फोड़ दे रहे हैं, मेरे सामने मेरे टीम वालों को थप्पड़ से मारा जा रहा है कि तू इस काम को छोड़ दे, फिर भी आज साथ खड़े। ऐसी लड़कियां जो कभी घर से नहीं निकल पाती थी, माँ बाप को छोड़ के आज हम पे विश्वास करके आज काम कर रही हैं। तो मैं आपको बोलना चाहूंगी गाइस, और जितने भी सारे लोग हैं मैं सबको बोलना चाहूंगी, पूरी सीनियरिटी पूरे सीनियर आपके साथ खड़े हैं। आप लोग बस अपना डिसीजन ले करके शुरुआत कीजिए और जो शुरुआत कर चुके हैं
आप कंटिन्यू यहाँ पे काम कीजिए। बहुत बोल सकते हैं, कभी ना सोच भी नहीं सकती थी मैं कि कभी कार खरीदूंगी। कभी भी कहीं जाने की बात आती, हम फैमिली में 4 लोग हैं, अब 2 बाइक खड़ी करनी पड़ती थी। बस दिमाग में एक सोच आती थी कि पापा की फैमिली, मामा की फैमिली वाले लोग बहुत अमीर अमीर लोग हैं। मैं जब कभी भी वहाँ जाती ना, मुझे एकदम छोटेपन का एहसास होता था, एकदम छोटेपन का, कि हमारा ना कुछ है ही नहीं। जैसे जैसे जाते गई दिमाग में एक बात आई कि नहीं, जब ये कर सकते हैं, कोई बात नहीं, मेरे पापा को मौका नहीं मिला, अपने तरफ से जितना मन पड़ा उन्होंने किया, पर मुझे मौका मिला तो मैं तो कर सकती हूँ ना। माँ बाप की मेहनत देखती हूँ मैं, माँ बाप की मेहनत देखती हूँ मैं, सुबह 4 बजे 5 बजे उठ के मंडी चले जाता हूँ। पापा कहते हैं